आज की वीडियो है बेस्ट पार्ट ऑफ विंटर्स का मेरे भाई। विंटर्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर लेयरिंग के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, आपको जैकेट्स पहनने को मिलती है और अलग अलग जैकेट्स एक्सप्लोर करने को मिलती है। और आज इस वीडियो में आपको मैं 6 ऐसी मर्दाना जैकेट्स बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेगी सेक्सी दिखने में इन विंटर्स में। एंड ये वो बोरिंग जैकेट से बिल्कुल अलग है जो हमने लास्ट ईयर दिखाई थी, क्योंकि वो अब वाले ट्रेंड में बिल्कुल भी फिट नहीं होती। इसमें वैरसिटी जैकेट मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, रेसिंग जैकेट्स अभी भी ट्रेंड में बट वो भी मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। हमें थोड़ा सा मैनली और बढ़िया और सटल देखना है। यहाँ पर ओल्ड मनी की भी बात नहीं करेंगे, हम सिंपल ऐसी जैकेट्स रखेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं या जहां से मैंने ये ली है, मैं उसको गेट कीप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप मेरे भाई लोग हो, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जहां से मैंने खुद ली है, तो आपके पास भी वो एक्सेस होना चाहिए। अगर मैं कहीं से सस्ते में चीज लेके आया हूं तो वो आपको भी मिलनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एसेंशियल। और मुझे लगता है कि सबसे पहली जो आपके पास जैकेट होनी चाहिए, नंबर वाइज नहीं है, वैसे आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो, वो आती है एक प्योर लेदर जैकेट। आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे जो शर्ट कॉलर्स है ना, वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं एंड आपको बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिलने वाले हैं। ये मैंने ली थी बीकाजी काम प्लेस से, जो दिल्ली में एक जगह है जो फेमस है भाई लेदर जैकेट्स के लिए। इसका प्राइस मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने 3-4 जैकेट्स एक साथ ली थी, तो मुझे अराउंड 7 to 8,000 की वो पड़ गई थी, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि मैंने 1-2 और एक्स्ट्रा उसके बाद में भी जाके ली है। अगर मैं इसके लेदर क्वालिटी की बात करूं तो काफी सॉफ्ट लेदर है। वहां पे जाकर आप जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि ये गोट लेदर है, ये ऐसा लेदर है, वैसा लेदर है, बट आप मान के चलना कि एक आपको अगर जिस रेंज में आप खरीद रहे हो ना, वहां पर एक अच्छी क्वालिटी का लेदर मिल सकता है। गोट लेदर की पहचान होती है कि अगर इसको आप ऐसे दबाओगे तो इसमें रिंकल्स भी पड़ते हैं, और खासकर कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। प्योर लेदर जैकेट्स अगर आप देखोगे ना, खासकर कि ब्लैक में, आपको बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स इसको पहनते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई व्हाट इज एन एलिगेंट स्टाइल। एक ऐसी चीज क्या है, एक ऐसा पीस क्या है मेरी वार्डरोब में जिसको मैं हर जगह कैरी कर सकता हूँ विंटर्स में, और मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसको जिस तरीके से आप पेयर कर सकते हो ना, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। मेरी मानो तो एक साइज अपना छोटा लेना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है अगर वो बड़ी होगी तो बहुत अजीब लगेगी आप पे, ऐसा लगेगा कि आपने किसी की मांग के जैकेट पहनी है, विच आई डोंट वांट विद यू गाइस। एंड अगर आप भाई दिल्ली से नहीं हो, आप भीकाजी कामा प्लेस नहीं जा सकते हो, तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे टैग कर दूंगा, सो दैट आपको कुछ सिमिलर काइंड ऑफ जैकेट मिल जाए एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। ये प्योर लेदर जैकेट है। कहीं कहीं आपको जो वेबसाइट्स हैं उस पे फॉल लेदर जैकेट देखने को मिलेगी, लेकिन फॉल लेदर में भी काफी सारी क्वालिटीज आती है। वो 2 से 3 साल भी चल जाए, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी कम होती है, तो आपके वो पैसे वसूल कर जाती है। ये अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो काफी ज्यादा अच्छा खर्चा करवा सकती है। नेक्स्ट एसेंशियल विंटर जैकेट मेरे हिसाब से, देखो ये जो आपको लेदर जैकेट मैंने दिखाई है, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन करके रखेगी। आप जब मार्केट में जाओगे ना, आपको हजारों लोग बोलेंगे नहीं भैया आपको इसके नीचे कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, बस एक टी शर्ट पहनो एंड यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है भाई। मैं जब इसको एक्सट्रीम वेदर्स में लेके गया हूं तो वहां पे ठंड लगती है। लेदर बस एक लेयर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है एक थोड़ी मॉडरेट विंटर्स में, लेकिन ज्यादा विंटर्स के लिए वी नीड अ जैकेट व्हिच इज अ पफर जैकेट। ये पूमा की तरफ से आती है इनकी AMG पेट्रोनास कलेक्शन, जो कि ऑब्वियसली मर्सिडीज की कलेक्शन है। अगर आपने देखा होगा कि जो F1 ड्राइवर्स हैं या फिर जो भी इनके साथ एफिलिएटेड होते हैं, उनके साथ ये कंबाइन होकर उनके साथ एक कोलैबोरेट करके ऐसी जैकेट्स को निकालते हैं। ये जैकेट पर्टिकुलरली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। पूमा में एक चीज मैंने देखी है कि अगर आपका साइज L है और अगर आप साइज L ही ले रहे हो तो वो काफी ज्यादा लंबी आती है लेंथ में, एंड अगर आपका साइज L है और आप M ले रहे हो, फिटिंग में आपको वो अच्छी आएगी, लेंथ में फिर भी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट आपको वो एक अच्छा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर दे देगी। ये मेरी लास्ट विंटर की ऐसी जैकेट है जिसको मैंने हर जगह पहना है, चाहे बाइक राइड्स हो, चाहे भाई मेरे को कभी हिल स्टेशन जाना हो तब, और ये काफी ज्यादा वार्म है। एक मैंने इसके साथ ही जो मैंने ये ली थी, ये मैंने ली थी आई थिंक मैक्स फैशन से, जो अगर आपने सुना होगा, नॉट द मैक्स फैशन, द स्टैन मैक्स स्टोर, जो कि इनका एक और आउटलेट है जहां पर ये ब्रांडेड चीजें रखते हैं। मैक्स फैशन तो ये खुद का चीजें बनाते हैं। तो वहां पर मैंने एक फ्लाइंग मशीन की जैकेट भी ली थी, जो कि एक मुझे चाहिए थी कि थोड़ी सी पफ टाइप की जैकेट हो, जैसे नॉर्थ फेस की आती है, बट नॉर्थ फेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो मैंने वो वाली प्रेफर करी। उसमें वो थर्मल वाली एक चीज थी जिसको अगर आप ऐसे टच करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, पर वो अभी के टाइम पर ना थोड़ी सी खराब होने लगी है जो मैंने देखा है। तो फ्लाइंग मशीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही है, ये अभी तक बढ़िया चल रही है। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कट्स वगैरह ना लगे, क्योंकि अगर इसमें एक बार ही कट लगा तो ये कटती चली जाएगी और ये पूरी की पूरी जैकेट आपकी खराब हो जाएगी। आई लव्ड इट इन दिस कलर। मुझे अगर इसका लिंक मिलता है तो मैं पक्का डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो ना तो आपको ये सस्ती पड़ेगी। जो मैंने आके वापस देखा था, मैं भाई लुट गया था, आप मत लुटना। थर्ड जैकेट आती है एक वूल ब्लेंडेड जैकेट। ये मैंने H&M से ली थी टू बी ऑनेस्ट, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मुझे भाई आउट ऑफ द लॉट इसकी जो फिटिंग है वो सबसे बढ़िया लगती है। काफी ज्यादा बदनाम है भाई H&M आजकल। काफी लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फैशन के भाई एंथुसियास्ट बनते हैं या फैशन इन्फ्लुएंसर बनते हैं, वो H&M के पीछे पड़े हुए हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मैं H&M से कम
जब से आया है 5 से 7 साल, आई थिंक उससे भी ज्यादा, तब से मैं इनसे शॉपिंग कर रहा हूँ। एंड इनके ना 2-3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है H&M और एक होता है H&M प्रीमियम। अगर आप H&M प्रीमियम से कोई चीज लेते हो ना, इट विल लास्ट यू फॉर एवर। इनके शूज मैंने लिए थे प्योर व्हाइट कलर के, और आज तक मुझे प्योर व्हाइट अपर और प्योर व्हाइट सोल के वैसे शूज कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले जब तक आप कस्टमाइज नहीं कराओगे और आप हैवी प्राइस नहीं पे करोगे। मुझे वो सेल में 3000 के पड़े थे और वो लेदर के थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से देखो और अपने आपको क्वालिटी के बारे में पता है कि कैसी होनी चाहिए, यू आर गुड टू गो इन H&M एज वेल। इसकी अगर मैं बात करूं, दिस इज मेड आउट ऑफ पॉलिएस्टर और वूल। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, पॉलिएस्टर एंड वूल का जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है वो इसको काफी ज्यादा एक अपीलिंग लुक तो देता है, और साथ ही साथ जो इसकी फिटिंग है वो काफी अप्रोप्रिएट आई थी। मैंने ये साइज M में प्रेफर करी थी, क्योंकि जो लेयरिंग के साइजेस होते हैं ना, वो मैं एक साइज छोटा लेता हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबे लगते हैं और वो काफी अजीब लगते हैं। उसको आप टेलर भी नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें आ जाती है भाई जिप। ये पूरी जिप आपको चेंज करवानी पड़ेगी अगर आपने इसको हल्का सा भी क्रॉप करवाया नीचे से। तो आप पहले से ही ऐसी चीज लेके चलो जो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा अगर आप हेल्दियर साइड पे हो, या थोड़े से आप ऐसे बंदे हो जो हल्के से ज्यादा ही पतले हो, तब भी आपको इसी की तरफ जाना चाहिए आपको, क्योंकि उसको खोल के पहनना है। यूजुअली लेयरिंग की जो चीजें होती है वो लोग बंद नहीं करते हैं। एंड इन माय ओपिनियन अ रियली ग्रेट सॉफ्ट काइंड ऑफ मटेरियल। ये मुझे लगता है पॉलिएस्टर ही है, बट ये जो लुक दे रहा है वो प्रॉपर वूल वाली है। इसका भी मुझे अगर लिंक मिलता है, वैसे तो ये लास्ट ईयर का पीस है, आई एम नॉट श्योर ये अवेलेबल होगा या नहीं, बट मैं आपको इसका सिमिलर लुकिंग एक पीस जरूर दूंगा वीडियो। नेक्स्ट जैकेट आती है वन ऑफ माय फेवरेट्स, और वो है भाई एक ये स्वेड शर्ट कॉलर जैकेट। अगेन उसमें जो आपको इससे पहले मैंने शर्ट कॉलर दिखाई थी, उसमें डुअल पॉकेट्स आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा ना यूरोपियन स्टाइल की जैकेट आती है। आप अगर इटली जाओगे, आप अगर यूरोप में जाओगे, और आप अगर ऐसी जगह जाओगे जहां विंटर्स काफी ज्यादा पड़ती है, स्विट्जरलैंड फॉर दैट मैटर, आपको ऐसी क्लासी जैकेट्स देखने को मिलने वाली है। अभी ये मैंने काफी टाइम बाद निकाली है अपने बेड वगैरह में से, तो इसमें से वो स्मेल आ रही है जो लेदर में से यूजुअली आती है। तो इसको आपको थोड़ी सी केयर ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप स्वेड की तरफ जाते हो। स्वेड लेदर जैकेट इज अ मस्ट इन योर वार्डरोब मेरे हिसाब से। ये भी मैंने बीकाजी कामा प्लेस से ही ली थी। उनके पास कुछ कुछ ऐसे रेयर कलेक्शन होती है जो आपको भाई टाइम देकर, पेशेंट होकर देखनी पड़ेगी, उनसे निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो इजीली नहीं दिखाते। उनको लगता है कि कस्टमर आया है, ये नहीं लेके जाएगा, तो आपको थोड़ा सा भाई वहां पे दिमाग लगाना है, उनका दिमाग चाटना है बैठ के, तब वो ऐसे पीसेस दिखाते हैं, वरना तो आप भूल जाओ कि आपको अच्छे पीसेस देखने को मिलने वाले। फैब्रिक इसका काफी बढ़िया मुझे लगा। इसको आपको ड्राई क्लीन नहीं करवाना है, क्योंकि मैं ड्राई क्लीनर के पास जब इसको लेके गया था, उसने कहा था कि आप इसको हैंड से हल्का हल्का पानी लेकर, या हल्का हल्का कोई भी आपके पास कंडीशनर हो लेदर का, वो इसके ऊपर मार दो। अगर मैंने इसको ड्राई क्लीन करवाया तो ये खराब हो सकती है। एंड ही वाज राइट। मेरे हिसाब से यू शुड नॉट ड्राई क्लीन, क्योंकि अगर आपका ये जो कपड़ा है ये खराब होता है, भाई आपको भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। जितने पैसे आपने लगाए हैं वो चले जाएंगे सारे। अंदर से ये वार्म है एज कंपेयर टू द प्योर लेदर जैकेट, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल भी कोई अंदर लेयर नहीं थी। इसके अंदर आपको ऐसी मेश टाइप की लेयर देखने को मिलती है जो हल्का सा एक फोम टाइप का लगा देते हैं, तो गिव वार्मथ टू द पर्सन। बट मुझे लगता है कि ये फिर भी ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ये पड़ेगी, आई थिंक ये 4-4.5 की मुझे पड़ी थी जब मैंने ली थी। बट अगर आप एक ऐसे पीस में इन्वेस्ट करते हो जो आपको लॉन्ग टर्म ऐसे गेन्स दे दे, या इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से, क्योंकि अगर आप एक बार ही पैसा इसमें डाल रहे हो और आपने वही फॉल लेदर में 1000 रुपए डाले, तो आपको बार बार खरीदनी पड़ेगी। भाई ये 10 से 12 साल कहीं नहीं जाती है। नेक्स्ट विंटर जैकेट आती है हमारे टेक बर्नर भाई की, और आपको अगर पता होगा हमने एक हॉल किया था टेक बर्नर की पूरी ओवरलेस की कलेक्शन पे, जो पिछले साल हमने किया, तो काफी उसको अच्छा रिस्पांस मिला था। मेरा अब जो फुल टाइम का रिव्यू है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। फर जैकेट, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रैबिट फर की जैकेट्स होती है काफी ज्यादा ट्रेंड में आई थी पिछले साल, और इस साल भी ये काफी ट्रेंड में रहने वाली है। काफी सारे ब्रांड्स नहीं है जो ये बना रहे हैं, बट आपको अब बजट में भी भाई ये चीज देखने को मिलने वाली है। ये काफी अच्छी वार्म होती है, आपको इसमें भाई विंटर से इतनी ज्यादा फील नहीं होगी। और ओवरलेस की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मुझे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, सिवाय एक चीज की, और वो थी इसकी जिप क्वालिटी। भाई थोड़ी सी अच्छी कर लो। अगर भाई श्लोक भाई अगर आप ये देख रहे हो, मुझे लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा R&D करनी पड़ेगी कि कस्टमर की एंड में जो बेसिक नीड्स है अगर वो पूरी हो जाए ना, अगर उसको लग रहा है कि यार ये प्रीमियमनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिप में, वहीं पर उसका मन हट जाता है, चाहे 1000 चीजें और अच्छी दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रांड बेकार है या फिर ये वाली जैकेट बेकार है, मैं इसको रेगुलरली पहनता हूँ। इसको आप एक बार पहन लोगे तो आपसे लोग पूछेंगे कहाँ से ली थी। बट ओवरऑल स्टाइल के अलावा मुझे लगता है एक फर जैकेट आपके पास किसी भी बजट में होनी चाहिए। इसके अंदर शायद एक दो और कलर्स भी आते हैं, मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर मुझे और कोई बजट ऑप्शन मिलता है तो भी मैं दे दूंगा। ये थोड़ी सी आपको शायद एक्सपेंसिव पड़ सकती है एज कम्पेयर टू 1500 से 2000 के बीच में, थोड़ी सी उससे शायद ऊपर जाएगी। अंदर आपको क्विल्टेड टाइप का ऐसा मटेरियल देखने को मिलता है, बट इन माय ओपिनियन इसको आप बिल्कुल ऐसी जो प्रॉपर विंटर्स होती है जब आ जाती है, जब आप किसी ऐसे हिल स्टेशन वगैरह पे जा रहे हो, तब आप पहनोगे तो ये जस्टिफाई करेगा। या फिर अगर आप क्रिसमस के सैंटा बनना चाहते हो तब भी ये आपके
आपकी उस कॉस्ट्यूम में हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से अ रियली गुड वन फॉर योर विंटर एसेंशियल जैकेट। लास्ट जैकेट जो मुझे लगता है एक एसेंशियल अब बन चुकी है, क्योंकि मैंने ये पहनना स्टार्ट किया है तो मुझे पता चली है इसकी वर्थ क्या होती है, एंड दैट इज अ हेरिटेज बुश कोट। हेरिटेज कोट बोल लो, बुश कोट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये मैंने बिस्पोक करवाया है, चांदनी चौक में हम गए थे। अगर आपने बाजार टू बिस्पोक सीरीज नहीं देखी है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो भाई एक बार आ जाओ इंस्टाग्राम पे, काफी सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। उसमें से ये एक जैकेट थी जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, काफी टाइम से आई वाज आइंग आउट, और इसके जो बटन्स थे ना उससे ही मुझे अलग प्यार हो गया था। मैंने अलग से चूज करके इसको बनवाया था अपने लिए। हेरिटेज जैकेट आप यूजुअली तो देखो नहीं पहन सकते हो कि अपनी रोजाना की लाइफ में, जब तक आप एक सीईओ या बॉस लेवल पर नहीं हो तब तक आप इसको नहीं पहनोगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो इसको कैरी करना जानता है, शादियों में, पार्टीज में अगर आप जाना चाहते हो, या अगर आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हो, बॉलीवुड पार्टीज में जाते हो, तो ये भाई आपको एक बहुत अच्छी और एलिगेंट वेव देगी। ओवरऑल आउटफिट में अगर मैं बात करूं तो ये ना हेरिटेज जैकेट जो है इंडिया से इंस्पायर्ड है, ये कहीं और की नहीं है, इंडियन हेरिटेज का ये पार्ट है, एंड उसी को ये बहुत अच्छे से दर्शाता है। इसका जो मैंने फैब्रिक यूज करवाया था वो था ट्वीड, और ट्वीड के ऊपर ये भाई काफी ज्यादा बढ़िया इसने काम किया। एक मैंने जैकेट और करवाई थी पर उसका थोड़ा सा स्टाइल अलग था। आई लव दिस वन, एंड मेरे हिसाब से ये भी इस जैकेट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि आप इसको अलग अलग तरीकों से पेयर कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस वन, मैं ट्राई करूंगा हेरिटेज जैकेट के लिंक्स ढूंढना, मुझे लगता नहीं कोई अच्छी ऑलरेडी में मिल सकते हैं, लेकिन अगर मिलेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और टैग प्रोडक्ट्स में भी वो देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो ऑन 6 विंटर जैकेट्स। आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो भाई कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि विंटर आउटफिट्स के ऊपर आने वाली है, विंटर आउटफिट्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो आने वाली है, स्किन केयर के ऊपर वीडियो आने वाली है, और इसको अगर आपको मिस नहीं करना तो आपको नीचे जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा राइट नाउ, और कर दो तो हमें भी अच्छा लगेगा आफ्टर लाइकिंग दिस वीडियो। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू एज द नेक्स्ट वन, बाय बाय।